तो चलिए नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में करने वाले पर्सनालिटी 3.2 का सवाल नंबर 1। ठीक है, तो देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद क्या करना है, उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा रहेगा, 4 अधिक रहेगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना अधिक रहेगा, 4 अधिक रहेगा लड़कों की तुलना में। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि लड़की और लड़कों का संख्या जो है ना हम लोग को निकालना है। टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी के अंदर में आ जाएगा लड़की और लड़के दोनों ही विद्यार्थी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको पता नहीं है लड़की का संख्या कितना है, लड़कों का संख्या कितना है, लड़कियों का संख्या कितना है। ठीक है, तो जो भी निकालने बोला है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सवाल में। ठीक है, तो लड़की और लड़कों की संख्या निकालने बोला है, तो जो भी बोला है उसको हम क्या करेंगे, सवाल में जैसे कि वैसे मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या मान लिए, x, लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लिए, y। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार यानी सवाल के हिसाब से लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ठीक है, बराबर होगा। लेकिन कब, जब लड़कों की संख्या तरफ में कितना जोड़ेंगे, 4। क्यों 4 जोड़ेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है लड़कों की तुलना में, इसलिए हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अगर बराबर करना है तो लड़कों की संख्या तरफ में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। क्यों 4 जोड़ेंगे, क्योंकि आपका लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है, इसलिए हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या को हम क्या करने के लिए, लड़कियों की संख्या के बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, इधर भी 4 जोड़ देंगे। तो क्या होगा, इधर का साइड का और इधर साइड का जो संख्या क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लड़कियों की संख्या के जगह पे हम क्या लिख देंगे, y बराबर है तो बराबर। लड़कों की संख्या को हम किससे दिखाए थे, x से, इसलिए लड़कों की संख्या के जगह पे हम क्या लिख देंगे, x प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो भी हम समीकरण बना लिए हैं, इस समीकरण में क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्राफ बना के उसके अंदर में हल निकालना है। ठीक है, तो चलिए ये जो समीकरण 1 है इसमें क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, लेकिन किस साइड में मान रखेंगे, जो साइड में डबल संख्या रहता है उस साइड में हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। ठीक है, तो डबल तरफ में कौन है, x। ठीक है, और सिंगल तरफ में कभी मान नहीं रखना है। ठीक है, तो डबल तरफ में कौन है, x, तो इस x में क्या करेंगे, 2 मान रखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब x बराबर क्या रखेंगे, 0। देखिए जैसे ही हम x बराबर 0 बोल दिए तो समीकरण 1 को फिर से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए y है तो y बराबर तो बराबर, x का कितना लिख देंगे, 0 प्लस में 4 प्लस में 4। देखिए y का मान इस प्रकार से क्या हो गया, 4 हो गया, यानी x का मान कितना रखे, 0, तो y का मान कितना हो गया, 4। ठीक है, तो फिर से एक मान रखेंगे, तो जब x बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो देखिए जो भी समीकरण यहाँ पे मान थे उसको फिर से उतार दिए यहाँ पे। ठीक है, और x का मान कितना लिए इस बार, 1, तो x के जगह पे कितना लिख दें, 1। तो इस प्रकार से प्लस करने के बाद कितना होगा, 5, यानी y का मान कितना हो गया, 5। x का मान लिए कितना, 1, तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो भी मान सब आया उसको डब्बा में भर्ती कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना लिए, 0, तो y का मान कितना आया, 4, तो x का मान कितना लिए, 0, तो y का मान कितना आया, 4। इसे ऊपर नीचे आपको लिखना है। ठीक है, तो फिर x का मान कितना लिए, 1, तो देखिए x का मान 1 लिए, y का मान कितना है, 5, तो y का मान लिख देंगे 5। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 का ये आपका डब्बा बना है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसका आगे में लिख देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, यानी समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर देखिए प्रश्न अनुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, बराबर में 10 लिख दिए। चलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या में आपका देखिए लड़की और लड़का दोनों ही आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए हम क्या लिख दिए यहाँ पे, कुल विद्यार्थियों की जगह पे लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, टोटल 10। यानी चलिए आप ध्यान सुनिए, लड़कों की संख्या हम क्या माने हैं, x, इसलिए लड़कों की संख्या के बदले में क्या लिख देंगे, x प्लस है तो प्लस। लड़कियों की संख्या के बदले में हम क्या लिख देंगे, y, क्योंकि लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, y, बराबर में 10 है तो 10। यानी लड़की और लड़का दोनों को मिला कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट भाग लिया था प्रतियोगिता में। ठीक है, चलिए अब क्या करना पड़ता है, जब भी आपको पॉइंट निकालना है यानी बिंदु निकालना है इस प्रकार से, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, x या y को एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखिए इसमें जो y है प्लस में बराबर किस पर क्या है, तो क्या हो गया
माइनस में y हो गया, ठीक है। तो देखिए एक तरफ में एक जन हो गया, मतलब x या y को एक तरफ करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक साइड में हम किसको कर दिए, x को कर दिए, ठीक है। आप देखिए इस प्रकार से जैसे हो जाने के बाद क्या करना है, जो डबल साइड में रहता है x या y, उसके ऊपर में क्या करना है, मान रखना है, वो भी 2 मान, ठीक है। देखिए इस साइड में डबल तरफ में क्या हो गया, y हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, 2 मान रखेंगे, ऐसे मान रखेंगे जिसमें क्या होगा, आपको बहुत ही आसान से ग्राफ बन जाए, वैसे मान हम लेना है, ठीक है, हमको लेना है। चलिए तो देखिए जब y बराबर हम कितना ले लिए 5, तो जो भी समीकरण 2 माने हैं उसी को उतार देते हैं नीचे में। देखिए x है तो x, और यहाँ y की जगह कितना लिख देंगे, y का मान कितना लिए हैं 5, अपने से लेना है, ठीक है। तो y का मान कितना ले लिए 5, तो y की जगह कितना लिख देंगे 5, अपने से आपको मान इस प्रकार से ले लेके क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए बीच माइनस तो माइनस, 10 है तो 10, इसमें घटाएंगे तो कितना बच गया 5, यानी कि y का मान 5 लिए तो x का मान भी कितना आया 5 आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जब y का मान फिर कितना लेंगे 6, यानी कि आपको 2 मान लेना है, जो डबल तरफ में रहेगा उसका 2 मान लेना है, ठीक है। चलिए तो फिर दूसरा मान हम जो ले रहे हैं वो कितना है 6 है, तो जो भी समीकरण 2 है उसको फिर से उतार देंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए y की जगह का कितना लिख देंगे, y की जगह पे लिख देंगे 6, तो y के बदले में क्या लिख देंगे 6, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देने से कितना बचा 4, ठीक है, यानी कि y का मान लिए हम 6, तो x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए डब्बा इसका भी बन गया, यानी x का मान लिए थे, सॉरी y का मान लिए थे 5, तो x का मान भी कितना आया था 5, ठीक है। और फिर y का मान लिए थे 6, तो आपका x का मान कितना आया था 4, तो इसको हम ग्राफ में दिखा दिए हैं, देखिए यहाँ पे। चलिए किस प्रकार से दिखाएंगे, देखिए आप देखिए थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। चलिए यहाँ पे पहला जो आपका समीकरण x से जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ आपका ब्लैक वाला, ठीक है, उसको कैसे बनाया है देख लीजिए। चलिए x का मान यहाँ पे क्या है 0, यानी कि x का मान नहीं है, और y का मान कितना है 4, यानी कि y का मान जो भी है वही मेन मान है, ठीक है। x का मान तो नहीं है 0, मतलब x का मान नहीं है, y का मान कितना है 4, तो देखिए y का मान जो 4 है, यहीं पे हम लोग क्या होगा मेन बिंदु बन जाएगा, क्योंकि x का मान नहीं है तो y का मान जो भी है उसमें मेन बिंदु बन गया यहाँ पे 4, ठीक है, 4 का। चलिए यहाँ पे एक बिंदु बन गया इस प्रकार से। अगला फिर x का मान कितना है 1 है, और y का मान कितना है 5, तो देखिए x का मान कितना 1 है, तो इसलिए x का मान देखिए 1 से ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और y का मान कितना है, y का मान है 5, तो देखिए y का मान जो है ना 5 से हम क्या करेंगे, इधर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों देखिए x का मान इधर 1 से ऊपर लेके गए और y का मान इधर 5 से इधर आगे लेके गए, तो कहाँ पे मिला, दोनों बिंदु मिला यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिंदु एक मिला, यहाँ एक बिंदु मिला, ये दोनों, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को मिला के कर दिए एक इस प्रकार से सीधा लकीर खींच दिए, यही जो लकीर है ये क्या होगा आपका समीकरण 1 का ग्राफ होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिए x का मान कितना है 5 है, y का मान भी कितना है 5, ठीक है। x का मान भी 5 है, y का मान भी कितना है 5, तो x का वैल्यू जो 5 है, तो x का वैल्यू 5, तो मतलब x का वैल्यू 5 से क्या करेंगे ऊपर इस प्रकार से गए, ठीक है। और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू भी 5 है, तो y का वैल्यू में भी हम इस प्रकार से आए आगे। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से ऊपर गया, y का वैल्यू इधर से आया, दोनों कहाँ मिला यहाँ पे, तो एक बिंदु यहाँ पे मिला, इस समीकरण 2 का जो आपका बिंदु है इससे क्या हुआ, पहला जो पॉइंट मिला यहाँ पे मिला। दूसरा x का वैल्यू कितना है 4, x का मान कितना है 4, तो x का मान 4 से हम क्या किए, यहाँ देखिए ऊपर गए, ये वाला लकीर देख लीजिए ऊपर गए, और y का मान कितना है 6, तो y का मान जो 6 है, तो उसमें से देखिए y का मान जो है ना 6 है, तो y का मान से हम देखिए यहाँ से 6 से आगे आए, देखिए यहाँ पे मिल गया, ये 4 से जो गया और 6 से जो गया वो यहाँ पे मिल गया। दूसरा बिंदु तो आपका यहाँ पे मिला हुआ था पहले से, तो ये दोनों बिंदु को मिला के एक लकीर खींच दिए, ये बन गया समीकरण 2 का ग्राफ, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आया। चलिए आपको पहली बात तो यहाँ बिंदु जो लिखना है ना, उसमें क्या करना है, x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए ये बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु के लिए हम क्या किए, x का मान पहले लिखे, y का मान बाद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बिंदु कुछ छूट गया है तो इसको हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, x का मान आपका है 4, y का मान कितना है, y का मान है 6, तो पहले लिख देंगे यहाँ पे आपका 4,6, ये 4, आपका 6 है, और ये कितना है आपका x का मान कितना है 5, तो x का मान लिखेंगे 5 और y का मान कितना है 5, ठीक है। तो x का मान पहले हमेशा लिखना है और y का मान बाद में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ बन गया, ठीक है, ये समीकरण 2 का। इस प्रकार से देखिए ग्राफ बनने के बाद देखिए दोनों ग्राफ जो है ना, समीकरण 1 का ग्राफ, समीकरण 2 का ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, देखिए समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, नीचे ठीक है अगर लेके आते हैं, जहाँ कटा हुआ है वहाँ से नीचे लेके आते हैं तो क्या होता है 3 में मिलता है, और यहाँ पे से इधर लेके आते हैं तो क्या मिलता है 7 मिलता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग को मालूम चल गया कि x का मान कितना होगा, x का मान होगा 3 और y का मान कितना होगा 7, ठीक है। x का मान होगा 3, y का मान कितना होगा 7, यानी कि
लड़कों का संख्या कितना होगा 3 और लड़कियों की संख्या कितना होगा 7। ठीक है, समझ आ गया। चलिए सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों की सॉरी का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, यानी पहला जो लाइन है उससे हम क्या करेंगे, पहला जो आपका लाइन है उससे क्या करेंगे, पहला समीकरण बनाएंगे। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो भी निकालने बोलता है उसको ही हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सवाल में। ठीक है, तो चलिए एक पेंसिल का दाम और एक पेंसिल का दाम के बाद हमको क्या, एक कलम का दाम मान लेना है, क्योंकि वही चीज़ निकालना होता है। ठीक है, जो चीज़ निकालना होता है उसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया मान लिए, और एक पेन का मूल्य बराबर, ठीक है, मूल्य बराबर हम कितना मान लेंगे, एक पेन का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए तो प्रश्न अनुसार यानी सवाल के हिसाब से 5 पेंसिल 7 कलम का कुल दाम कितना है, 50 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार यानी सवाल के हिसाब से। ठीक है, प्रश्न अनुसार यानी कि सवाल के हिसाब से क्या बोला है, 5 पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर कितना है आपका दाम, टोटल दाम है 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये इस प्रकार से आपको बोला हुआ है पहला लाइन में। ठीक है, देखिए 5 पेंसिल, ठीक है, 5 है तो 5 लिखेंगे। पेंसिल का दाम को हम कितना माने, एक पेंसिल का दाम हम माने 100 रुपया, तो पेंसिल के जगह पे हम कितना लिख देंगे, x, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, और कलम का दाम हम कितना माने, y रुपया, इसलिए कलम की जगह पे हम कितना लिख देंगे, y बराबर में कितना, 50। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें देखिए ध्यान सुनिएगा, हम देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, x या y को एक तरफ करेंगे। ठीक है, उसका समीकरण मानेंगे, तब आपको और भी इजीली क्या होगा, ग्राफ बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 5x को इस साइड छोड़ दिए, 7y जो है ना उसको उस साइड लेके चलते हैं, 50 प्लस में 7y है, इधर आके क्या होगा, माइनस में 7y। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इस साइड में जो है ना किसी एक को रखना है, x या y को। तो देखिए यहाँ पे x तो सिंगल में नहीं है, पहली बात तो x के साथ गुना में कौन है, आपको 5 है, गुना में जो रहता है बराबर किस पार आने से कहाँ चल जाएगा, बराबर किस पार आने से बट्टा में चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 इधर गुना में था, इधर क्या हो गया, बट्टा में, 5 इधर क्या में आ गया, बट्टा में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, जैसे ही आपका x या y एक तरफ आ जाएगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा, दूसरा तो हम क्या करते हैं, जो डबल तरफ में रहता है उसमें क्या करते हैं, 2 मान रखते हैं। डबल तरफ में कौन है, y, ठीक है, सिंगल तरफ में कौन है, x, तो डबल तरफ वाला में ही मान रखना है। तो हम रखना चालू करते हैं, ऐसा मान रखना है कि ताकि आपको जो है ना यहाँ पे बट्टा में संख्या ना मिले। ठीक है, तब आपको और ही ईजी होगा बनाने में। तो चलिए जब हम क्या करेंगे, अभी y जो है ना डबल तरफ में है तो y को मान लेते हैं, जब y बराबर क्या लेंगे, 0। ठीक है, y बराबर 0, तो जो भी समीकरण 1 है उसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 50 माइनस 7, y का मान कितना लिए हैं, y का मान लिए हैं 0, तो y के जगह लिख देंगे कितना, y के जगह 0, बट्टा में कितना, बट्टा में 5। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिएगा x है तो x बराबर 50 है तो 50, और 7 गुना 0 क्या हो गया, 0, और 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कौन बच गया ऊपर में 50, नीचे में कौन बच गया 5। काटेंगे फिर, 5 कम 5, 5 का पार हम कितना बार में, 10 बार में 50 आता है। तो x का मान इस प्रकार से कितना निकल गया, 10। ठीक है, x का मान कितना निकल गया, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो अभी इस बार फिर से क्या कर देते हैं, जब 2 ठू मान रखना है तो पहला मान तो रख चुके हैं, दूसरा मान क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। जब y का मान क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। क्यों 5 रखेंगे, 35 होगा तो फिर कटेगा ना ऊपर नीचे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो फिर से समीकरण 1 को बुला लेते हैं, समीकरण 1 में जो भी है उसको लिख दीजिए। तो x बराबर कितना है, 50 माइनस 7y है, बट्टा में कितना है, बट्टा में 5 है। चलिए अब देखिएगा, x तो x बराबर 50 है तो 50, माइनस 7 है तो 7, y के बदले में क्या लिख देंगे, y के बदले में कितना मान है अभी, 5। आप कुछ भी मान सकते हैं बस, लेकिन आपको सही तरीका से बट्टा से कट जाने वाला मान लेना है। ठीक है, तो देखिए x है तो x बराबर 50 है तो 50, और माइनस 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया, और नीचे में 5 है तो 5। देखिए ध्यान सुनिएगा, काटेंगे
सॉरी घटाएंगे पहले, 50 में अगर 35 घटाएंगे तो कितना होता है 15 बचता है, और बट्टा में कितना है 5, काटेंगे 5 कम 5, 5 या 15। देखिए आ गया आपका x का मान, फिर से x का मान कितना आ गया, फिर से x का मान आ गया आपका 3, यानी x का मान कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया। चलिए ये हो गया आपका। तो पहली बात अभी डब्बा बनाते हैं, डब्बा बना लेते हैं, क्या क्या मान आया टोटली लिख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डब्बा बना लिए। तो सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं x, ऊपर नीचे में लिखते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे बात सुनिए, यहाँ पे देखिए, जब पहली बात तो क्या किए, y का मान कितना लिए हैं 0, तो y का मान पहले 0 लिखेंगे, y का मान हम क्या लिए हैं 0, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 10, ठीक है। फिर y का मान कितना लिए हैं 5, फिर 5 भी लिए तो उसके बाद x का मान कितना आया 3। देखिए आपको दोनों मान आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से पहला जो आपका समीकरण 1 से क्या निकल गया, बिंदु निकल गया। फिर देखिए समीकरण 2 किस प्रकार से बनाएंगे, तो लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार यानी सवाल के हिसाब से, प्रश्न अनुसार यानी कि सवाल के हिसाब से। क्या है सवाल के हिसाब से कि 7 पेंसिल, कितना 7 पेंसिल, तो लिख देंगे 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, फिर 5 कलम यानी कि प्लस 5 कलम, टोटल दाम कितना है 46 रुपया, तो बराबर में लिख देंगे 46। 7 है तो 7, पेंसिल का दाम हम क्या माने, पेंसिल का मान माने x, तो पेंसिल की जगह आप लिख देंगे x। फिर 5 है तो 5, एक कलम का दाम हम कितना लिए, कलम का दाम लिए y रुपया, तो 5 है तो 5 लिख दिए, कलम की जगह लिख देंगे y, बराबर में कितना 46, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, एक कोई x या y को एक तरफ रखना पड़ता है, तो हम इसमें फिर से x को एक तरफ रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 7x बराबर इधर 46 है, ये प्लस में 5 है, इधर क्या होगा -5y, 7 इधर गुना में है, इधर क्या होगा भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x इधर बच गया 46 -5y, देखिए 7 इधर गुना में था, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में यानी भाग में आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे क्या, जैसे ही एक जन x या y कोई भी एक साइड हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं समीकरण मान लेते हैं, तो इसको मान लेंगे समीकरण मान लेंगे 2, ठीक है। चलिए हो गया इतना। अब इसमें ऐसा मान रखेंगे ताकि आपको जो है ना यहाँ पे कट जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए कट जाए, ठीक है। तो क्या मान रखते हैं, चलिए जो डबल तरफ में कौन है y है उसमें मान रखेंगे, तो ठीक है। तो लिखेंगे जब y का मान क्या लें, y का मान क्या लें कि यहाँ पे कट जाए पूरी, ठीक है। y का मान क्या लेते हैं 5, तो जब y का मान कितना ले रहे हैं 5, तो जो भी समीकरण 2 है उसको उतार देते हैं, x बराबर क्या हो गया 46 -5, और y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह पर लिख देंगे 5, तो y की जगह लिख देंगे 5, ठीक है। नीचे में कितना है 7। आगे देखिए x बराबर 46 -5 बचे कितना हो जाएगा 25, और बट्टा में कितना है, बट्टा में 7 है, ठीक है। इस तरह से देखिए आपका घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा आपका 21 बचेगा, नीचे में कितना बच गया 7, ठीक है। और नीचे में कितना है 7 कटेगा, 7 कम 7, 7 या 21, यानी कि x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 3, ठीक है। फिर जब 2 मान रखना पड़ता है डबल तरफ में, ठीक है, डबल तरफ में जो भी रहता है उसमें, तो पहले तो हम रख दिए 5, अब इस पर y का मान कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे -2, ठीक है। माइनस नहीं रखने से आपका मान आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो जो भी समीकरण 2 है उसको बुला लेते हैं, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पे जो भी समीकरण 2 है उसको ले लेते हैं। x बराबर क्या है 46 -5y है, बट्टा में 7 है, ठीक है, यही है समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर क्या है 46 -5, और y का मान क्या लिए -2, यानी -2 लिए हैं, बट्टा में कितना है 7। देखिए ध्यान सुनिएगा, x से तो x, 46 से तो 46, देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो ये जो माइनस का साइन है बाहर निकल के क्या होगा, इधर आगे का जो माइनस है उसके साथ गुना होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, नीचे में कितना है 7, और x का मान कितना हो गया, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, और 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 5, और इधर नीचे में 7, तो फिर कटेगा देखिए 7 एकम 7, 7 8 56। तो इस प्रकार से x का मान कितना हो गया, x का मान आपका हो गया, x का मान निकल गया 8, ठीक है। तो चलिए बिंदु बनाते हैं, उसके बाद फिर बिंदु वाला डब्बा बनाते हैं पहले। चलिए ये रहा आपका x, ये रहा y, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, तो y का मान कितना लिए 5, तो x का मान कितना आया 3, y का मान लिए 5, तो x का मान आया 3,
फिर उसके बाद क्या किए, y का मान कितना लिए -2, y का मान लिए -2, x का मान कितना आया, x का मान आया 8। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए ये जो दो डब्बा है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ जो अंतराल लिए हैं, एक एक का अंतराल लिए हैं। ठीक है, तो एक एक अंतराल लिए हैं। यहाँ देखिए देखिए x का मान कितना है 10 है, y का मान कितना है 0। y का मान 0 मतलब y का मान नहीं है, x का मान कितना है, x का मान है 10। तो x का मान 10 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए y का मान सॉरी x का मान कितना है 10 यहाँ पे है। ठीक है, x का मान 10 यहाँ पे मिल गया, तो इसको बिंदु बना दिए गोल, क्योंकि x का मान है और y का मान नहीं है, इसलिए x में ही बिंदु बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए x का मान 3 है, y का मान है 5, तो x का मान 3, x का मान 3 1 2 3 यानी 1 2 3, 3 से ऊपर। ठीक है, चलिए, और y का मान कितना है, y का मान आपका है, y का मान आपका 5, तो यानी y का मान 1 2 3 4 5, 5 से इधर। ठीक है, देखिए जहाँ पे मिला वहाँ बिंदु बना देना है, तो ये बन गया बिंदु। अब देखिए जो दो बिंदु बना है उसको क्या कर देंगे, एक दूसरे से मिला के क्या कर देंगे, आगे खींच देंगे, तो ये बन गया ग्राफ आपका। ठीक है, तो आपका ये दो बिंदु को मिलाएंगे अभी और आगे खींच देते हैं। चलिए देखिएगा, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ देखिए रेडी हो गया इसका। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि और भी आसानी से हम क्या कर पाएँ, ग्राफ को समझ पाएँ। ठीक है, ये रहा। इसके आगे देखिए ये कौन सा समीकरण से बना है, ये समीकरण 1 से बना है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब समीकरण 2 से क्या करते हैं, बनाते हैं ग्राफ। देखिए x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो x का मान 3 है, तो x का मान 3 से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखिए x का मान 1 2 3, 3 से पहले ऑलरेडी ऊपर चल जा चुका है। ठीक है, फिर y का मान कितना है, y का मान कितना है, x का मान 3 था, y का मान कितना है 5, तो y का मान 5 से क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, y का मान 5। तो मतलब देखिए यहाँ पे सेम यही जगह पे क्या हो रहा है, इसका भी हम लोग का बना बिंदु। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ देखिए इसमें क्या है, x का मान कितना है 8, y का मान कितना है -2, x का मान कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका x का मान आपका, ध्यान सुनिए, x का मान 8 है और y का मान कितना है -2, यानी कि 1 2, यहाँ पे आपका -2 इधर है। ठीक है, इसलिए देखिए ध्यान सुनिएगा, x का जो मान है ऊपर नहीं जाएगा, आप कहाँ जाएगा, आप जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि नीचे का y जो वैल्यू है, y का मान है वो नीचे तरफ है। ठीक है, तो देखिए x का 8 जो है ना नीचे जाएगा, x का जो 8 है वो नीचे जाएगा, और y का जो आपका देखिए, y का जो आपका -2 है इधर आ गया आएगा। ठीक है, देखिए आ गया, और देखिए जहाँ पे मिल गया उस जगह पे क्या बन जाएगा, बिंदु। तो यहाँ पे एक बिंदु बना है और यहाँ पे एक बिंदु बना है। ठीक है, ये दोनों बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे और उसके बाद फिर एक ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण 2 का ग्राफ। ठीक है, देख लीजिए कैसे करते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु ना। चलिए, ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से बन गया ग्राफ आपका। चलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग समीकरण 2। समीकरण 2 से ये ग्राफ बना है। ठीक है, 2 और समीकरण 1 जिस जगह पे, जिस बिंदु पर कटा है उस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, x और y का मान देखेंगे। तो x का मान इससे नीचे आएंगे तो मिलेगा 3 है, और y का मान कितना है, y का मान है आपका 1 2 3 4 5, कितना है 5। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 3, y का मान कितना निकल गया 5। तो लिख देंगे यहाँ पे x और y का मान निकल चुका है यहाँ पे। तो x का मान बराबर कितना आया, x का मान आ गया आपका 3 और y का मान कितना आया, y का मान आया आपका 5। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हम लोग का खत्म यहाँ पे। फिर नेक्स्ट